हेलो अगेन विथ न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रशांत व्यास। देखो, मेरी 18 नवंबर को बर्थडे आ रही है। ये 18 नवंबर लक्की नवंबर में होते हैं। लक्की शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय, काफ़ी कुछ बर्थडे है सेलिब्रिटीज़ की 18 नवंबर। सो आप मुझे लक्की अनलक्की दोनों में गिन सकते हैं। अभी मेन पॉइंट पे आऊँगा। 28 29 30 को अहमदाबाद में बहुत ही फेमस एक घटना घटी, जहाँ पे ईएमआरसी को, एजुकेशनल मीडिया रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, उनको फिल्म फेस्टिवल स्क्रीनिंग का प्रकृति इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन का एक मौका मिला है। सही बात है, इसको प्रकृति नाम रखा है क्योंकि हम प्रकृति से परिचित है सब लोग। और 15th था वो, 15वां। और नरेश सी दवे, जिनके साथ मैंने काम भी किया है, बहुत ही बाउस जर्नलिस्ट है, जांबाज जर्नलिस्ट। नरेश भाई दवे ईएमआरसी के अभी तो डायरेक्टर है। नरेश जी से मिलना हुआ, बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट है, जो भारत के, गुजरात के अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते हैं। तो उनका सानिध्य था। मेन डायरेक्टर थे नरेश सिंह, साथ में जगत भूषण नड्डा जी थे। नड्डा साहब है, वो सीईसी के डायरेक्टर है। नड्डा साहब है, बहुत ही अच्छे विद्वत व्यक्ति है। और नीरजा मैम गुप्ता, जो अभी हमारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के बने हैं। बहुत ही कल्चर है नीरजा मैम। ऐसा किस्मत है हमारा कि वो हमको वीसी में मिले यूनिवर्सिटी को। नीरजा मैम थे, गुप्ता जी, और नीरजा मैम गुप्ता, और बहुत सारे लोगों ने भाग दिया। NIMCJ जो मीडिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कौशल उपाध्याय जी। ओके, सबका नाम लूँगा जितना है। हितेश भाई सोलंकी, जिनका एनवायरमेंट सब्जेक्ट है, फिर भी उन्होंने अनाउंसिंग किया, बहुत अच्छा लगा। उपाध्याय सर ईएमआरसी से। और कल चीफ गेस्ट में डॉक्टर एस गौरी, जो तमिलनाडु ईएमआरसी और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से, मद्रास। और भावेश सी भारत सर, जो लॉ डिपार्टमेंट के, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में उन्होंने अच्छा एंकरिंग किया। सब लोगों ने इस फिल्म स्क्रीनिंग का एंजॉय किया, जो डॉक्यूमेंट्री थी। बेसिकली गवर्नर सर महामहिम सर देवव्रत आचार्य जी ने इनोग्रेशन किया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल था, जो ईएमआरसी के बिल्कुल सामने है। एक अच्छा लोकेशन था। सो वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर फिल्म बताई गई, जिसमें मेनली था, काफ़ी कुछ ह्यूमन राइट्स पे था, काफ़ी कुछ स्वच्छ भारत पे था। और एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट नया लाए थे अकमल सर, जो जम्मू कश्मीर से। अकमल सर ने वहाँ पे, जम्मू कश्मीर ट्रांसजेंडर है, वो अकेले ही रहते। ट्रांसजेंडर माने लिंग परिवर्तन करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे 4-5 ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू लेके डॉक्यूमेंट्री बनाई। जिन लोगों की समस्याएं सरकार के सामने रखा है कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम सब कुछ होता है, ट्रांसजेंडर होके कैसे समाज से बचना है, ऐसा भी होता है। कभी कोई गुजारा भी मुश्किल होता है, ऐसे एक आध रूम में वो लोग रहते हैं, बाहर निकलते कुछ गाना बजाना, शादियों में जाते हैं। तो ये थीम भी अच्छा लगा, जो अकमल सर का था, जो जम्मू कश्मीर से आए थे, डॉक्यूमेंट्री के डायरेक्टर। हाँ, तो और एक सर है जो केरल से आए थे, वो साजिद सर है। साजिद सर ने एक कॉलेज में, जो डेफ डम, बहरे मूंगे लड़के होते हैं, वो लोग योग करते हैं, बताए वो डॉक्यूमेंट्री। और योग से हमारी जीवन बदलता है। जैसे 21 जून विश्व योग दिन होता है हमारा, और मोदी साहब भी योग को प्रमोट करे, प्राइम मिनिस्टर। सो योग से क्या परिवर्तन, इतना अच्छा डॉक्यूमेंट्री लिया था। आपको ऐसा ही लगे देखते ही जाइए योग। और साजिद सर को धन्यवाद, उनको भी अवार्ड्स मिला था। सो कल सबका स्वागत भी था, जिसमें डॉक्टर एस गौरी तमिलनाडु ये मार्सी के बहुत अच्छी बातें समझाई उन्हें। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री कैसे छूती है हमको। शॉर्ट फिल्म होती है, पहले दूरदर्शन के ज़माने में दूरदर्शन में ज़्यादातर शॉर्ट फिल्म बनती थी पहले, वो जमाना था। तो शॉर्ट फिल्म के बाद हम बॉलीवुड पे आए, फिल्में बनती गई। तो गौरी साहब ने बताया कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्री में चेंज आते, कैसे उसका थीम होता है, क्या होता है। तो उनको पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है एस गौरी साहब ने। मेरी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे भले मानुस एस गौरी सर, उनसे मुलाकात करके भी अच्छा लगा। सो गौरी साहब को इतना ज्ञान है कि डॉक्यूमेंट्री बारे में उन्होंने बहुत बताया।
तो एक और एक महान वक्ता, और जिसके सुर में सरस्वती है, सुर में सरस्वती देवी है, उन्होंने इतना अच्छा गाया। बनारसी जो ठुमरी बोलते हैं ना, वो सोमा घोषी थे। सोमा घोषी पद्मश्री है, देखो जैसे वैसा नहीं, पद्मश्री अवार्ड मिला है सोमा घोषी। और बिस्मिल्लाह खान उनकी शिष्या है वो। तो सोमा घोषी आके ही स्टेज पे वंदन किया, उनकी नम्रता छू गई। बहुत ही अच्छी तरह से गाया उन्होंने, एक एक सॉन्ग जो एक जवल्ले सुनने को मिलता है, ठुमरी, बनारसी, शास्त्रीय गान, वो सब सोमा गोस्सी की आवाज़ में सब मंत्रमुग्ध हो गए। तालियां और तालियां पड़ती गई मेरे, क्लैपिंग एंड क्लैपिंग। सो इस प्रकार से सोमा गोस्सी ने सबका दिल मोह लिया। यानी एक इतनी बड़ी व्यक्ति सोमा गोस्सी पद्मश्री, और इतना नम्र। अब सोचो, उन्होंने प्रकृति के बारे में बोला, हमने कहीं नहीं छोड़ा प्रकृति को, यहाँ वहाँ कंस्ट्रक्शन, ये सब पॉल्यूशन, हम प्रकृति के निकंदन निकालने पे चले हैं। जहाँ पे प्रकृति देवी हमारी माता है, तो हमें प्रकृति का संवर्धन करना है, वही मेन बात थी डॉक्यूमेंट। प्रकृति माने कुदरत, तो हम कुदरत को रिस्पेक्ट देंगे, वो हमको रिस्पेक्ट। तो सोमा गुस्सी का इतना रिस्पेक्ट हुआ वहाँ, मैं भी मंत्रमुग्ध हो गया उनकी आवाज़ पे। बहुत ही बढ़िया आवाज़ है, सुनने जैसा है। साथ में नीरजा गुप्ता जी, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत ही कल्चर। नीरजा जी ने भी बताया प्रकृति के बारे में, उन्होंने कुछ काव्य पठन किया। और ऐसे लिटरेट व्यक्ति हमको वाइस चांसलर के रूप में मिले, तो नीरजा जी को सलाम करता हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने वक्तव्य दिया, यानी कुछ काव्य पठन, कुछ इसके द्वारा प्रकृति संवर्धन, सबका एक मिशन था, डॉक्यूमेंट्री और प्रकृति संवर्धन। और मुनीष सिंह गुप्ता, जो मुनीष सिंह गुप्ता है, उनसे भी मुलाकात हुई। वो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका सब जगह रेडियोस में उसमें काम कर चुके हैं, ये डॉक्यूमेंट्री मेकिंग करते हैं। तो मुनीष सिंह ने अपनी स्ट्रगल बताई, कितनी स्ट्रगल होती वो ज़माने में। वहाँ से डॉक्यूमेंट्री बनाने में स्ट्रगल होती है, हर एक सब्जेक्ट चूज़ करना, वहाँ जाके शूट करना, लोगों से मिलना। पहले तो लोग तैयार नहीं होते भाई, बोले ये क्या बुलाए डॉक्यूमेंट्री। लोग हमसे दूर होते हैं, उनको समझाना पड़ता है, उनको बिठाना पड़ता है। जैसे गांव में सरपंच को हम बिठा दे, गांव की जनता को हम समझाते कि डॉक्यूमेंट्री से आपके गांव को लाभ होगा, तभी वो तैयार होते हैं लोकेशन देने को और कोऑपरेशन। ये काफ़ी सारी बात मुनीष सिंह के लेके सबने बोली। माने बहुत तकलीफें होती है, डायरेक्टर जो होता है उनको भी। टीम पूरी, टीम वर्क से काम चलता है, डॉक्यूमेंट्री बनती है। आज के ज़माने में डॉक्यूमेंट्री क्यों लोकप्रिय, मैं बताऊँ। आप 3 घंटे का पिक्चर दोगे, 2.5 घंटे का फिर चकरा जाएगा। पर अब आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री जाने जाने चाय चुस्की ली, यानी इन शॉर्ट इतना मैसेज दे दे आधे घंटे में, या 45 मिनट, जो भी डॉक्यूमेंट्री टाइम 36 mm का होता है वो। तो वही लोगों को पसंद आता है। आज शॉर्टिंग का ज़माना है, यूट्यूब है, कहीं भी, मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, पर शॉर्ट में मैसेज होता है, मैसेज ही होता है डॉक्यूमेंट्री। उसका थीम पे ध्यान रखना, उनका शूटिंग, लॉन्ग शॉट, ज़्यादातर लॉन्ग शॉट होते हैं। एस गौरी साहब ने बोला, वो एस गौरी साहब की बात की, लॉन्ग शॉट्स होते हैं तो जकड़ के रखती है डॉक्यूमेंट्री। जैसे केरल का था, मैंने देखा वो डॉक्यूमेंट्री अच्छी बना दी केरल की, जिसमें बहुत ही नेचुरल एटमॉस्फियर था, बहुत मज़ा आया, जैसे हम केरल में घूम के आए। से ढोल करके एक डॉक्यूमेंट्री थी, जो प्राचीन वाद्य, तो मीडिया का एक थीम है, पहले के ज़माने में ढोल वाजिंत्र नगारा बजाते और ढंडेरा पीटते थे राजा। तो ढोल आज परंपरा है, जहाँ आदिवासी लोग का जीवन है, तो वो लकड़ी से ढोल बनाते, परमिशन लेके वो लकड़ी काटते। उनका दीर्घायु वृक्ष होता है, यानी परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्री के सब्जेक्ट थे, मुझे इतना जकड़ के रखा था। समझ में आया। मेरा तो ऐसा, मैं मिडिल क्लास आदमी, मुझे नहीं कहना था। मैंने जहाँ पार्क किया था वहाँ एक्टिवा पंचर हो गया मेरा। मैं जैसे जैसे कर भगवान का नाम के रविवार रात्रि को घर पहुँचा। फिर वो समिंग अप था सोमवार को 2-3 बजे तक का। मैंने बोला मुझे हर हाल में जाना है, यानी मेरा 1600 मिडिल क्लास, और टायर नवा डाल दिया, वो पंचर वाला होता है। मैं बोला मेरा एम कहाँ था, मुझे डॉक्यूमेंट्री का चूकना नहीं है। ऐसे ऐसे महान वक्ता है, भगवान ने मदद की। मैं जैसे वैसा करके एक्टिवा संपूर्ण करके मेरा वाहन आ गया। मैं थोड़ा लेट पहुंचा, मुझे अफसोस भी हुआ कि इतने अच्छे अच्छे विद्वत वक्ता थे। और नरेश जी को तो एक बहुत ही जांबाज जर्नलिस्ट बोला जाता है, नरेश जी दवे से मिलना एक काम, पॉजिटिव एनर्जी है। मैं भी मिला नरेश जी से। बहुत ही अच्छा आयोजन था, 15वां प्रकृति इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।
और योगा के बारे में तो वो भी अच्छा, ट्रांसजेंडर के बारे में कितने अच्छे थे, स्वच्छ भारत। तो स्वच्छ भारत के लिए अ, भी अच्छा प्राइज़ मिला था। मृदुल गुप्ता जी, हाँ मृदुल गुप्ता जी ने बताया कि हम जहाँ जाते थे वहाँ, पुणे में जाओ कॉरपोरेशन है या कर्नाटक में, लोग बहुत कोऑपरेटिव होते थे। महिला भी जो सफाई कामदार है वो हंस हंस के घुल मिल के काम करती थी। यानी स्वच्छ भारत मोदी जी का मिशन है, उसका डॉक्यूमेंट्री हिट हुआ, उनको अवार्ड भी मिला। सो इस प्रकार से मृदुल जी यंग एज में इतना, उनके दोस्त भी है, दोनों बनाते डॉक्यूमेंट्री, उनके दोस्त नहीं आए थे, मृदुल जी थे, उनसे भी मिला, सबसे पर्सनली मुलाकात की, लगा कि ये डॉक्यूमेंट्री के लिए वो लोग लायक ही है, सच्ची अर्थ से लायक है। थीम शोधना, एक शूटिंग करना, लोगों को इकट्ठा करना, उसमें शामिल करना, यानी प्रकृति का विषय, मेन प्रकृति है, समझ में है, नेचर, भारत माता है, हमारी प्रकृति है। तो उसके बेस पे डॉक्यूमेंट्री बनाना एक हार्ड सब्जेक्ट था। शायद आपको लगे कि बहुत इजी होगा देखने के बाद, पर ऐसा नहीं होता, बहुत स्ट्रगल होता है वहाँ। तो मैंने देखा यंग एज में मृदुल गुप्ता जी ने अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया। मुनीष सिंह है, ऐसे यंग लगते हैं मुनीष सिंह भी, जो इंटरनेशनल लेवल पे बात की, उनको स्ट्रगल डॉक्यूमेंट्रीज में। और सोमा जी की तो बात ही, और दिनाज मैम थे, एक दिनाज मैम है मुंबई से। तो दिनाज मैम ने भी, उनको भी काफ़ी डिफिकल्टी रही थी, उन्होंने ओपन डिस्कशन पैनल किया, क्या क्या इश्यूज होते हैं महिलाओं के लेकर, इश्यू काफ़ी कुछ, इश्यू जेंडर को लेकर इश्यू, और ये इश्यू फेस करके भी हम डॉक्यूमेंट्री बनाते, कहीं विरोध भी होता है, कई जगह कोई ऐसा थीम आ जाए तो विरोध होता है, फिर भी डॉक्यूमेंट्री निर्माता, मेकर सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ाते, लोगों तक जाते। यानी दिनाज मैम ने ये स्ट्रगल की बात की कि स्ट्रगल के सामने झुकना नहीं है, हमें आगे, हमारा एम मिशन है। जैसे मेरे को तकलीफ हुआ थोड़ा, मेरा व्हीकल ख़राब हो गया था, मुझे जाना है, इस प्लेस पे जाना है, डॉक्यूमेंट्री देखना है, फिल्म, मैं थोड़ा लेट पहुंचा, पर ये एक मिशन होता है हमारा, ये यहाँ से हमको सीख मिलती है। और नरेश जी जैसे अच्छे जर्नलिस्ट है, जो EMRC के डायरेक्टर है, तो ऐसा ही होता है, ये प्रोग्राम मिस हो, 28, 29, 30 3 दिनों का था ये, यूनिवर्सिटी में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स भी थे, उनके भी क्वेश्चन आते, सवाल जवाब, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, कि आप कैसे डॉक्यूमेंट बनाते, क्या बजट होता है, कैसा होता है, बरोबर है, हाँ। सो उसका फंडिंग कहाँ होता है, ये सब मेन सब्जेक्ट होता है। तो उसके बारे में हमको पूरा सेटिस्फैक्टरी जॉब मिला, जितने भी निर्माता थे डॉक्यूमेंट्री। ओके। और स्पेशल करके थैंक्स नीरजा जी ने, वो उसमें रस दिया, वाइस चांसलर होते हुए बहुत ही अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया नीरजा जी ने, उनको सलाम है। और कौशल जी थे, उपाध्याय जी, मैं किसी का, और अंकिता मैम सोनी शाह, जिन्होंने अच्छा एंकरिंग किया 3 दिन तक। का एंकरिंग भी एक सब्जेक्ट होता है, एंकरिंग करना, लोगों को जकड़ के रखना, तो बहुत ही बढ़िया एंकरिंग अंकिता मैम सोनी का था। और हितेश सिंह सोलंकी ने भी खुद एनवायरनमेंट के होके अच्छी तरह से संचालन किया, प्रोफेसर हितेश सोलंकी, बहुत अच्छा लगा सब। और भवेश सिंह पारड़ सर ने कायदा और लॉज और एनवायरनमेंट एंड लॉज, एनवायरनमेंट और प्रकृति, तीनों का मिलकर अच्छा संचालन भवेश सिंह सर ने किया, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, लॉ के मेन वो है, लीड कर रहे। और उसके साथ ही थे, उसके साथ, मैं कहीं का नाम भूल जाऊँ तो मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, पर सुनील मेहरू सर, वो सुनील मेहरू सर असिस्टेंट डायरेक्टर है नड्डा जी के साथ, दिल्ली में। ओके। CEC के जॉइंट डायरेक्टर है। वो नड्डा सर ने भी इतना विद्वत्ता भरा वक्त है कि हिंदू संस्कृति क्या है, हमारी सनातनी संस्कृति क्या है, प्रकृति क्या है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, प्रकृति क्या है, और यही प्रकृति के प्रति हमारी भूमिका क्या है। यानी प्रकृति इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, ये सब्जेक्ट टाइटल ही अच्छा लगता है सबको, प्रकृति का संवर्धन करना है। ये 15th कार्यक्रम था, 15वां। और पिक्चर फिल्म में फिक्शंस होता है, कल्पना कुछ होता है, इमेजिनेशन होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री, जैसे हमने कश्मीर फाइल्स देखा, केरल स्टोरी देखा, हमको अच्छा लगा था। ओके। सो कुछ एम थीम होता है उसमें, कौन कौन से रीजन में जाके, हम केरल में बता, कितना अच्छा ब्यूटीफुल प्लेस है केरल, कश्मीर में वो ट्रांसजेंडर का अकमल सर ने बनाया, बहुत ही अच्छा लगे, ऐसा सब्जेक्ट था।
यानी अर्निंग वाइल लर्निंग, लर्निंग लर्न वाइल अर्न वाइल लर्न, ऐसा बोला जाता है। तो डॉक्यूमेंट्री ऐसा सब्जेक्ट तो एनहेंस ऑफ द टीचिंग, ओके। और क्रिएटिविटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो आपको डॉक्यूमेंट्री में डिजिटल ही जाना पड़ेगा अभी, क्योंकि डिजिटल का चलन है सोशल मीडिया में। खूब यूट्यूब क्रिएटर हूँ, तो डिजिटल का मुझे नॉलेज रखना पड़ता है, टूल्स का। वही तो अर्निंग वाइल लर्निंग है, ओके। और एडिटिंग खास है, जो जहाँ करके अच्छा एडिटर मिल जाए आपको, तो आपकी डॉक्यूमेंट्री अवार्ड विनिंग होती है। मेन तो आपने शूट किया, पर एडिटिंग बाद की प्रोसेस है। सो सोमा जी घोष ने एक तो जाने एक तो जाने एक तो जाने रे, बहुत अच्छा सॉन्ग उन्होंने प्रेजेंट किया। यहाँ यूनिवर्सिटी की प्रार्थना भी बुलाई गई, प्रार्थना भी की सबने। उनको सोमा घोषी को काशी कोकिला और गंधर्व कोकिला ऐसा नाम मिला है। उनका एनजीओ मधुमोचना है, ओके। बहुत सारी अच्छी बात धर्म के बारे में की सोमा घोष जी ने। और आओ हम सब मिलके भारत को स्वच्छ बनाए, ऐसा एक थीम था। स्वच्छ भारत होगा, अगर आप देखो ठहर ठहर गंदगी का थर है, ठहर ठहर कड़ा कचरा डालते हैं। मोदी साहब का मिशन कहाँ पे कंप्लीट हो गया, कॉम्प्लीट हो। हम खुद को जागृत बनाए। वहाँ वो सर ने बताया था कि मैं सुबह 5 बजे, एक सर ने बताया 5 बजे जाता था वहाँ, ये जगह पे पुणे में इतना स्वच्छ क्लीन सिटी है कि जहाँ कोई कूड़ा कचरा नहीं होता है। तो हमको ये सब, जैसे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री का वो होता है। और स्नेहाशीष दास जी को प्रगति के लिए अवार्ड मिला, ओके। मृदुल गुप्ता इज ऑल्सो यंग एंड स्मार्ट डायरेक्टर, ओके। स्वच्छ भारत, सो ये सब वाटर है, जैसे प्रकृति है, जैसे हमारी रोज बरोज की चीज़ है, वाटर है, हम खाना पीना है, फूड्स, ये सब है। उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। कोई अस्पताल, हॉस्पिटल के बारे में डॉक्यूमेंट्री, या स्वास्थ्य का मेन होता है मिस। सो मैक्सिमम 10 से 30 मिनट तक आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं, ओके। और इस प्रकार से ये शॉर्ट फिल्म टाइप एक होता है प्रकार डॉक्यूमेंट्री, जिसमें जगत भूषण नड्डा जी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। दिल्ली से वो CAC क्या कर रहा है, वो डिजिटल एजुकेशन दे रहा है, और ऐसे डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर को हेल्प कर रहा है। माने काफ़ी कुछ स्टूडेंटों ने भी इंटरेस्ट लिया, वो भी अच्छी बात है कि विद्यापीठ के स्टूडेंट है, कि यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म के स्टूडेंट, MCJ कौशल सर। इतनी इंफॉर्मेटिव बात मैंने कहीं सुनी नहीं होगी कि डॉक्यूमेंट्री क्या होता है। ये मैंने बोला शॉर्ट में मैसेज देना है आपको, सिनॉप्सिस क्या है, कि हम बड़ी बड़ी 2 घंटे की मूवी देखते इतना भी खुश नहीं होते जितना डॉक्यूमेंट्री देख के होते। जो दूरदर्शन जमाने से प्रचलित है, दूरदर्शन में प्राचीन बहुत ही अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग गांव गांव जाके डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे दूरदर्शन। यानी प्रकृति की रक्षा, यानी प्रकृति इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और गुजरात का नसीबदार है हमारा, कि जहाँ यूनिवर्सिटी नसीबदार ये मानसी नरेश जी दवे, कि हमको ये आयोजन का मौका मिला। यानी काफ़ी कुछ दिनाज मैम से लेके काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे डायरेक्टर हैं, ओके। सो तमिलनाडु से डॉक्टर S गौरी का आना, और सोमा जी घोष तो पद्मश्री है। इतना अच्छा आवाज़ है, सुरीली आवाज़, मैंने तो देख के ताजुब हो गया कि सोमा घोष जी सच में पद्मश्री के लिए बहुत ही एक लायक है कैरेक्टर। सोमा जी से मिलके ही हम अभिभूत हो जाते। तो ये सब 3 दिन में तो कम पड़ता है। हम तो कहते हैं कि अगर अगला आयोजन हो तो थोड़ा 5 दिन का रखे कार्यक्रम, लोगों को इन्फॉर्मेटिव होता है। स्टूडेंट जहाँ मीडिया स्टूडेंट है उनको भी जानना मिलता है डॉक्यूमेंट्री क्या है। हम अच्छे बिग स्क्रीन पे दिखाया था, श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉल है EMRC के सामने। हॉल भी इतना अच्छा था कि काफ़ी कुछ ऑडियंस है। माने आज जमाना है डॉक्यूमेंट्री का है। फिल्मों से लेके कई कई बिग स्टार भी होते हैं, वो अपने पर जीवन पे, लाइफ लाइन पे, अमिताभ बच्चन है, कोई भी है, बड़े बड़े स्टार है, सचिन तेंदुलकर है क्रिकेटर, नरेंद्र मोदी जी है प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी है जो अपने लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बने, वो भी वो चाहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र धोनी, धोनी है क्रिकेट कप्तान हमारे, उनके लाइफ पे भी बना है। सुशांत सिंह राजपूत ने लीड किया था। यानी डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको शॉर्ट टाइम में आपकी और खींचता है।
मैं न्यूज़ की और तीनों एक दिन नहीं जा सका था क्योंकि कुछ मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। अभी भी ऐसा है, सर्दी जुकाम मेरा है। मेरे वो तकलीफ आ गई पर मैं गया 2 दिन तो कंप्लीट अटेंडेंस रहा। यूनिवर्सिटी का एटमोसफियर इतना अच्छा है, प्राकृतिक प्रकृति के संवर्धन के लिए। सो एक एक वक्ता का एक एक वाक्य मेरे लिए भगवान समान था। मैं एज अ मीडिया जर्नलिस्ट मैंने रिमार्क किया कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये लगा ऐसे कार्यक्रम अवारनवार होना चाहिए और गुजरात को मौका मिलना चाहिए। काफ़ी लोग दिल्ली से, देखो जम्मू कश्मीर, देखो केरल से आए थे, दिल्ली से थे, अलग अलग प्रदेश। वो सब डायरेक्टर अपने रोल में इन्वॉल्व हो गए थे और अच्छा अभिव्यक्ति यानी अच्छा प्रचार प्रसार किया। जैसे एंकर भी मैंने बताया, अंकिता जी थी, बहुत ही अच्छा एंकरिंग करते। तो इस प्रकार से सब लोगों का सपोर्ट से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं स्पेशली थैंक करना चाहूँगा नीरजा जी गुप्ता को, सोमा जी घोष को, डॉक्टर एस गौरी को, हमारे गवर्नर महामहिम देवव्रत आचार्य जी को, नरेश भाई दवे जो मेरे मित्र जैसे ही है, नरेश जी जर्नलिस्ट, उनको भी अभिनंदन, साजिद भाई को, मुनीष जी गुप्ता को, जिनके नाम रह गए क्षमा करना, डॉक्टर सुनील मेहरू को, नड्डा सर को, दिनाज मैम को, कौशल जी को, अकमल सर को, हितेश जी को, भावेश जी को, उपाध्याय सर को, सबको मैं अभिनंदन कहूँगा। ऐसे कार्यक्रम होते थे, लोग अवेयरनेस है डॉक्यूमेंट्री, किसी को ख्याल नहीं था डॉक्यूमेंट्री, हम बोलते हमने देख लिया, हम प्रचलित है। पर कोई ऐसे भी गांव में भी ऐसे लोग हैं जो पुअर लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, को अवेयरनेस चाहिए, प्रकृति संवर्धन। यानी 15 प्रकृति इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मैं तो कहूँगा कि बार बार यूनिवर्सिटी हो या कोई अच्छी जगह पर हो, पर बार बार उसका आयोजन हो। वो डॉक्यूमेंट्री में जाना जो समाज के लगता थी में, जो समाज को जागरूक करता, अवेयरनेस, क्या प्रकृति है, क्या स्वच्छ भारत है, क्या योगा है, क्या ट्रांसजेंडर की क्या समस्या है। बहुत अच्छी तरह से ट्रांसजेंडर लोग भी, उनको जीने का हक है, वो लोग भी गरीबी में जी रहे। तो ये सब थीम, ये सब थीम को पसंद आएंगे। मैंने तो देखा, आपको भी देखने मिले, देखना, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार का आयोजन, टीम वर्क, टीम स्पिरिट, देखो एक एक स्टूडेंट्स, एक एक लोग सेवा ही करते थे, यानी अपना फंक्शन हो ऐसा, ऐसा कम डिसिप्लिन मिलता है। तो थैंक यू फॉर नरेश भाई, आपको भी थैंक यू कहूँगा। यानी न्यूज़ व्यूज़ की तरफ से मैंने मैक्सिमम कवरेज किया। आप उसको देखिए, न्यूज़ व्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं भी चाहता हूँ मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, एक मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ सबका सपोर्ट से। और इसको लेके मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, आप लोग भी जुड़ सकते, जितने जितने लोग आए थे उसको इन्वॉल्व करने का मैंने प्रयास किया है। जिनकी मर्जी है जुड़ सकते हैं, नहीं मर्जी है कोई फोर्स नहीं हो। यानी वही डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म के बाबत में लोग जागरूक हो, जो दूरदर्शन की परंपरा रही। दूरदर्शन प्राचीन माध्यम है जो संस्कार, कल्चर, संस्कृति का काम कर। तो आप भी जुड़ सकते हैं इस ग्रुप में, मैंने बनाया है, सबको लिंक भी भेजा है। तो स्पेशली थैंक्स सी सी एम आर सी एंड यूनिवर्सिटी, स्पेशली थैंक्स टू नीरजा जी गुप्ता, वीसी, सोमा जी घोष, बहुत अद्भुत वक्ता थे सब। तो मेरा बर्थडे भी आए, 18 नवंबर है, आप लोग विश कर सकते हैं। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। मेरा मीडिया है एक सच्चाई के बेस पे चल रहा है। आज 1000 ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। मैं मेहनत करता हूँ, घूमता रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छा, फिल्म से अच्छा, देखो मैं तटस्थता से कह रहा हूँ, मैं 2 घंटे का फिल्म देख के मेरा दिमाग चकरावे पे चढ़े और कोई कोई लेसन्स नहीं है, नहीं देखूंगा। मैं डॉक्यूमेंट्री पहले देखूंगा, समझ में? मैं पहले डॉक्यूमेंट्री चूज़ करूंगा जो 25 या 30 मिनट की होती है। एक एक थीम देखो, आपको प्रकृति की ओर ले जाता है। तो इसके लिए, टीम वर्क के लिए सबको धन्यवाद मेरा। मुझको जो कहना था वो कह दिया। यानी ऐसे कार्यक्रम और आयोजित हो, वो नड्डा साहब भी ध्यान रखे, ये गुजरात में ही हो, अहमदाबाद में हो, नरेश जी भी ध्यान रखे और निर्जा जी भी। लोग, अहमदाबाद के लोगों को भी लाभ मिले उसका, बाहर तो होता है और स्टेट में भी होता है ना। जरूरी नहीं यूनिवर्सिटी, कोई भी जगह पे रख सकते हैं। पर ये भी अच्छा था, श्याम प्रसाद मुखर्जी, और मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। ऑडियंस भी अच्छे, काफ़ी कुछ, और अच्छा एडिटिंग था वहाँ पे। टीम भी बैठती है जो टेक्निकल संचालन करती है, उन्होंने भी अच्छा, इको सिस्टम सब कुछ अच्छा था। माइक इको सिस्टम होता है, बोलने का होता है। सो
मैं को 3 दिन, एक दिन मैं जा नहीं सका, मेरी मजबूरी, मैं बीमार हूँ, अभी भी थोड़ा सर्दी बुखार है। मुझे अफसोस हुआ कि पूरा 3 दिन मुझे भी जाना चाहिए। यानी इतना अच्छा कार्यक्रम हमको भाग्य ही जो देखने को मिलता है। और इसके लिए टीम स्पिरिट है, टीम स्पिरिट बोलता हूँ। डॉक्यूमेंट्री में अकेला नहीं मैं कर सकूँगा, टीम स्पिरिट होगी, टेक्निकल टीम, एडिटिंग, तभी डॉक्यूमेंट्री हिट यानी कि अवार्ड मिलेगा। यानी अकेले का ये काम नहीं है, टीम स्पिरिट भारत का ये स्लोगन है कि हम सब साथ में विकास करें, आगे बढ़े। फिर सेवा का था इलाबेन भट्ट मैग्सेसे अवार्ड, तो इलाबेन की सेवा संस्था का भी बहुत अच्छा कि कैसे श्रमिक वर्ग की महिलाएं मेहनत करके पैसा कमा रही, अपने पति को दे रही, घर चला रही है, मकान ले रही, कितनी कितनी एक्टिविटी सेवा बैंक ने किया है। ये भी पहला डॉक्यूमेंट्री अच्छा था। ये सब सीखने को मिलता है हमको। ये मीडिया एक सबल प्रबल शस्त्र है, साधन है जहाँ हम सीख सकते हैं। ये मीडिया के अलावा कौन ऐसा काम कर सकता, अब तक प्रचार प्रसार करता है डॉक्यूमेंट्री। यानी सेवा बैंक का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री, सब अच्छे थे वैसे तो, ढोल वाला भी अच्छा था सब। मैंने बस इतना ही मिलना है, मेरे नियर बाय 18 नवंबर को बर्थडे। ये सब टीम को मैं धन्यवाद कहूँगा, यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद। और आप ऐसे ही न्यूज़ व्यूज़ के साथ रहे, मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, लिंक दिया है, किसी का इनविटेशन पेंडिंग है, प्लीज़ आपको जुड़ना है तो इनविटेशन एक्सेप्ट कीजिए, सबको कॉल किया है मैं डॉक्यूमेंट्री के बारे में लोग अवेयरनेस हो, ऐसा चाहता हूँ मैं। सब लोग डॉक्यूमेंट्री बना सके, छोटे से छोटा लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, श्रमिक लोग भी डॉक्यूमेंट्री बना सके, मोबाइल से, मोबाइल भी चलेगा, बस डॉक्यूमेंट्री बनाओ समाज अवेयरनेस के लिए, प्रकृति अवेयरनेस। ओके, मेरी बात आपको सिंपल तरीके से समझ में आ गई। तो ऐसे कार्यक्रम और अवारनवार आयोजित हो। और इसके लिए नड्डा जी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, नरेश जी दवे को, निर्जा जी को, सब लोगों ने बहुत, और मेहरू सर को, बहुत अच्छा संचालन था। यानी जय भारत जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही देश को डॉक्यूमेंट्रीज ज़्यादा मिलती रहे, मैं ऐसा होप कर सकता हूँ। हाँ, परिस्थिति खराब होती है, कोई गरीब होता है, मिडिल क्लास होता है, किसी का पैसे का संसाधन, फंडिंग कर दिया गवर्नमेंट, यह इनके प्रकार से हम मिशन रखेगा, हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है 15 मिनट, आधे घंटे की, अगर हम मिशन पे रहेंगे तो कुछ हेल्प मिल जाएगी। हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, पर भी हमको मिशन रखना है। आपके अंदर क्रिएटिविटी, मैंने बोला क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और न्यू सब्जेक्ट होना चाहिए, थीम होना चाहिए, टाइटल न्यू होना, जैसे प्रकृति 15th इंटरनेशनल, बहुत अच्छा नाम है, नामकरण अच्छा है, नामाभिधान। सो बस मैं इतना ही कहूँगा आज के दिन पे, आप न्यूज़ के साथ रहेंगे इसके लिए धन्यवाद। मैं 2 दिन तो कंप्लीट ही वहाँ ही था यूनिवर्सिटी में, कुछ परिस्थिति में बीतना आ जाता है, पर मुझे अच्छा लगा ये देख के भी, ऐसा लगा कि ये 5 दिन हफ्ते का होना चाहिए। नरेश जी आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, नड्डा जी, कि हफ्ते का या 5 दिन का थोड़ा लॉन्ग कार्यक्रम रखे और डॉक्यूमेंट्रीज इंक्लूड की। और धन्यवाद EMRC फॉर, थैंक यू, जय भारत, भारत माता की जय।